आम के पीर में रहने वाली चुड़ैल। एक बार की बात है, जोया अपने भाई बबलू के साथ स्कूल से वापस घर आ रही थी। रास्ते में उन्हें एक आम का बगीचा दिखाई दिया, जो बहुत ही सुंदर होता है। इस बगीचे का मालिक पेड़ से आम तोड़ रहा होता है। तभी बबलू अपनी बहन जोया से कहता है, दीदी दीदी मुझे आम खाने का बहुत मन कर रहा है। क्या आप मुझे इन अंकल की तरह एक आम तोड़ कर दे दोगी? बबलू ये बगीचे का मालिक है। अगर हम अंदर गए तो ये हमें मारेगा और आम भी नहीं देगा, और फिर हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि हम उससे पैसा देकर आम खरीद लें। मैं नहीं जानता दीदी, मुझे आम खाना है तो खाना है। बबलू आम खाने के लिए जिद करने लगता है। बेचारी जोया को ना चाहते हुए भी बगीचे के अंदर जाना पड़ता है। जैसे ही वो एक आम तोड़ने वाली होती है, तभी वहां बगीचे का मालिक कैलाश पहुंच जाता है और उससे कहता है, तो मेरे बगीचे में क्या कर रही है? क्या तुझे बाहर लगा बोर्ड नहीं दिखाई दिया कि अंदर आना मना है? जोया बहुत डर जाती है और डरते हुए कैलाश से कहती है, अंकल अंकल मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि आप इतना गुस्सा हो जाओगे। मैं तो सिर्फ अपने भाई बबलू के लिए एक छोटा सा आम तोड़ रही थी। क्या आप मुझे ये काम दे सकते हो? पागल हो गई है तो फ्री फोकट में तुझे आम दे दूं? इतना बड़ा पागल हूं क्या मैं? पैसे निकाल, तभी तुझे आम दूंगा। अंकल जी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बहुत ही गरीब हूँ। पैसे होते तो मैं आपसे आम नहीं मांगती। क्या कहा पैसे नहीं है? अरे पैसे नहीं हैं तो मुंह उठाकर यहाँ क्यों आई है? अंकल प्लीज प्लीज एक काम दे दो, मेरा भाई भूखा भी है, इसका पेट भर जाएगा। अंकल प्लीज एक काम दे दो। जा अब यहाँ से निकल। कैलाश उसकी एक नहीं सुनता और उसे वहां से भगा देता है। भाई तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे लिए आम जरूर लूंगी, लेकिन तुम जानते हो ना मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। जिसके बाद जोया वापस अपने भाई बबलू के साथ अपने घर पहुंच जाती है। तभी बबलू कहता है, दीदी दीदी मुझे आम खाना है, अपने मुझे आम क्यों नहीं ला कर दिया? भाई तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारे लिए आम जरूर लाऊंगी, लेकिन तुम जानते हो ना मेरे पास अभी पैसे नहीं है। दीदी हम गरीब क्यों हैं? काश हम अमीर होते तो हम जो चाहे वो खा लेते। 2 दिन से खाना नहीं खाया, बहुत भूख लग रही है दीदी। बबलू तो एक गिलास पानी और सूखी रोटी खाकर सो जा। नहीं दीदी दीदी मुझे ये सूखी रोटी नहीं खानी, मुझे आम खाना है। कल मैं तुझे आम जरूर खिलाऊंगी। और उसी तरह बबलू को संभालती है और उसे एक गिलास पानी के साथ सूखी रोटी खिलाकर सुला देती है। अगले दिन सुबह बबलू जोया से कहता है, दीदी आपने कहा था कि मुझे आम लाकर दोगी, जाओ अब मेरे लिए आम लेकर आओ। बबलू की बात सुनकर जोया आठ परेशान हो जाती है। वो ये जानती थी कि बगीचे का मालिक इसे आम देना तो बहुत दूर तोड़ने भी नहीं देगा। ना चाहते हुए भी वो अपने भाई की जिद पर आम तोड़ने जाती है, जिसके बाद बगीचे का मालिक इसे वहां से भगा देता है और वो वापस घर आ जाती है। दीदी अब मेरे लिए आम लाई हो ना आज? नहीं बबलू मैं आम नहीं लाई, लेकिन मैं आज रात को आम जरूर लेकर आऊंगी। रात होते ही जब गांव के सभी लोग सो जाते हैं, जोया चुपके से इसी बगीचे में जाती है और आम तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन आम पेड़ पर इतनी ऊपर लगे होते हैं कि इसका हाथ ही नहीं जाता। इसलिए वो पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करती है। चढ़ते चढ़ते वो आम तक पहुंच जाती है। जैसे ही वो आम तोड़ती है, इसकी टहनी अचानक से टूट जाती है और वो नीचे गिर जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद वो एक चुड़ैल बन जाती है और आम की पेड़ पर ही रहने लगती है। ये क्या हो गया मेरे साथ? मैं तो एक आम तोड़ने आई थी सिर्फ अपने भाई के लिए, लेकिन एक आम तोड़ने की वजह से मैं अपनी जिंदगी खो बैठी।
उसका मुझे अंदाजा भी नहीं था, लेकिन मेरा भाई घर पर भूखा ही सो रहा है। मैं इसके लिए आम ले जाती हूँ। चुड़ैल आम लेकर अपने भाई बबलू के पास जाती है तो वो देखती है कि खाना न खाने की वजह से उसका भाई भगवान को प्यारा हो जाता है, जिसके बाद फूट फूट कर रोने लगती है। और उसके बाद चुड़ैल वापस से आम के पेड़ पर चली जाती है। अगले दिन सुबह जब बगीचे का मालिक इस पेड़ से आम तोड़ने आता है तो चुड़ैल को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने चाकू से इसका गर्दन पर वार करती है और चुड़ैल बगीचे के मालिक को जान से मार देती है। जिसके बाद रात के वक्त कोई भी आम तोड़ने की कोशिश करता तो चुड़ैल उन्हें मार दिया करती थी। एक दिन एक राधा नाम की औरत इस आम के पेड़ को देखकर कहती है, कितना सुंदर आम का पेड़ है और कितने रसीले आम इस पर लगे हैं। क्यों ना मैं इसमें से कुछ आम तोड़ कर ले जाऊं। ये सोचकर वहां आम तोड़ने जाती है, लेकिन वो वहां आम तोड़ती इससे पहले चुड़ैल पीछे से आकर उसका गला दबा देती है और उसे मारकर आम के पेड़ पर लटका देती है। अगले दिन इस आम के पेड़ के पास गांव के सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं और उनमें से एक औरत कहती है, ये किसी इंसान ने नहीं किया है, ये तो किसी चुड़ैल का काम है। इस औरत की गर्दन पर नाकेवन के निशान देखो। तुम सही कह रहे हो, हमें इस पेड़ से दूर रहना चाहिए, नहीं तो हमारी जान को खतरा हो सकता है। इस दिन के बाद से गांव के सभी लोग इस बगीचे के पास से गुजरना बंद कर देते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे कई दिन निकल जाते हैं और एक दिन इस बगीचे के मालिक की बेटी कंचन अपने छोटे भाई रामो के साथ आम के पेड़ के पास आती है। तभी रामो कहता है, दीदी दीदी, मुझे इस आम के पेड़ का एक आम खाना है, प्लीज मुझे तोड़ कर दे दो ना। अरे मेरे प्यारे भाई को आम खाना है, रुको तुम्हें अभी आम तोड़ कर खिलाती हूँ। चुड़ैल आम के पेड़ पर बैठी हुई ये सब देख रही होती है। कंचन अपनी पूरी कोशिश करती है, लेकिन इससे एक भी आम नहीं टूटता। ये सब देख चुड़ैल को अपने भाई की याद आ जाती है। कितना प्यारा था मेरा भाई, और मैं हमेशा उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश किया करती थी। चुड़ैल आम के पेड़ से कुछ आम नीचे गिरा देती है, जिन्हें कंचन उठाकर अपने भाई को खिला देती है। कंचन को चुड़ैल दिखाई नहीं देती, इसलिए इसे समझ नहीं आता कि ये आम नीचे कैसे गिरे। कुछ देर में वो दोनों आम खाकर वहां से चले जाते हैं। तभी चुड़ैल अपने आप से कहती है, आज मेरे दिल को सुकून मिला है। जो काम मैं अपने भाई के लिए करना चाहती थी, वो आज मैंने इस लड़के के भाई के लिए कर दिखाया। अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। चुड़ैल वहां से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाती है। लेकिन ये सच बात है कि आजकल लोगों में इंसानियत बिल्कुल भी नहीं है। अगर कुछ लोग इंसानियत दिखाकर गरीब लोगों की मदद कर दें तो गरीब लोगों को इतनी मुसीबतें झेलनी ना पड़े।